आजाद हिंदुस्तान में नीतीश कुमार अकेला ऐसा व्यक्ति है जिसने कि जातीय जनगणना पर सरकारी ठप्पा लगाने का काम किया। पेरियार, कर्पूरी ठाकुर, ज्ञानी जेल सिंह, सब लोग बोले, सब लोगों ने संवेदना बढ़ाई इसके लिए, सब लोगों ने राजनीतिक रूप से कंसेस किया, लेकिन पूरे देश में अकेला नीतीश कुमार है जिसने जातीय गणना के ऊपर सरकारी खर्च पर सेंसस सर्वे कराकर उन्होंने मोहर लगवाया। इसका सबसे बड़ा वकील इस देश में कोई है तो वो वकील का नाम है नीतीश कुमार, जिसने जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसके सबसे बड़े वकील नीतीश कुमार हैं। हर एक अनुमंडल में ITI है, ये नीतीश कुमार का देन है। अभी विपक्ष को और परिपक्व होना पड़ेगा। नीतीश कुमार का परछाई के लायक भी लोग नहीं है। बाकी राज्यों ने उसका अनुकरण किया और जब नीतीश कुमार ने स्मार्ट मीटर लगाया तो पूरे अन्य राज्य के ऊर्जा मंत्री कह रहे हैं कि हम अपने यहाँ भी लगाएं और 6 राज्यों की टीम यहाँ आ चुकी है। नमस्कार, मैं हूं श्रुति और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में आरक्षण और जातीय गणना को लेकर खूब बहस देखने को मिल रही है। सदन में जहां तेजस्वी यादव ने आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालने का जिक्र किया तो वहीं उन्होंने आरक्षण सीमा को 85% तक कर देने की सिफारिश भी की। ऐसे में बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने तेजस्वी यादव पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कास्ट सेंसस के अगर कोई सबसे बड़े वकील हैं तो वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। आइए अशोक चौधरी का बयान देखते हैं। असल में देखिए, इन लोगों को लग रहा है तेजस्वी यादव जातीय जनगणना में हमारे साथ थे, क्या गठबंधन के पार्ट थे? जब नीतीश कुमार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी तो क्या ये सरकार के अंग थे? आज तेजस्वी जी का हम बयान सुन रहे थे विधानसभा में, उन्होंने कहा कि हमारी जब सरकार थी हमारे इनिशिएटिव पर, जब आप सरकार के पार्ट ही नहीं थे, ये तो नीतीश कुमार का इनिशिएटिव थे ना। और इस आजाद हिंदुस्तान में नीतीश कुमार अकेला ऐसा व्यक्ति है जिसने कि जातीय जनगणना पर सरकारी ठप्पा लगाने का काम किया। पेरियार, कर्पूरी ठाकुर, ज्ञानी जेल सिंह, सब लोग बोले, सब लोगों ने संवेदना बढ़ाई इसके लिए, सब लोगों ने राजनीतिक रूप से कंसेस किया, लेकिन पूरे देश में अकेला नीतीश कुमार है जिसने जातीय गणना के ऊपर सरकारी खर्च पर सेंसस सर्वे कराकर उन्होंने मोहर लगवाया। और मान लीजिए कि हर जगह उदंड प्रवृत्ति के लोग होते हैं, भावना के खिलाफ है। हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट के सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े वकील, प्राइवेट वकील रख करके सुप्रीम कोर्ट में लड़ा जा रहा है मामले को। अब है कि इनको बिदंगड़ा, इनको तो लग रहा है कि सब नीचे से जमीन खिसक गया, यादव भी भाग गया, मुसलमान भी भाग गया, तब नया बिदंगड़ा खड़ा कर रहे हैं, परसेंटेज बढ़ाइए। अरे जो चीज पहले सरकार ने किया है उसको तो पाए हम वापस, तब तो आगे हम देखेंगे क्या कर सकते हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा वकील इस देश में कोई है तो वो वकील का नाम है नीतीश कुमार, जिसने जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसके सबसे बड़े वकील नीतीश कुमार हैं और उन्होंने अपने शासनकाल में पूरा ठप्पा लगाया। आज जाइए आसाम, आज जाइए गुजरात, आज जाइए कर्नाटक, सब लोग नेता जा रहे हैं और अपने कह रहे हैं कि हम भी जातीय गणना करेंगे, हम भी सब लोगों को अधिकार देंगे। तो नीतीश कुमार एक अलग किस्म के व्यक्ति हैं, ये उनकी भावना है, ये हमको घेर रहे हैं। लेकिन आप एक बताइए, SC/ST एक्ट आया क्या? जो इस प्रदेश के अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं इनके ऊपर अत्याचार खत्म हो गया? दहेज का एंटी डाउरी एक्ट आया क्या? लोग लड़कियां के ऊपर एंटी डाउरी एक्ट का केस बंद हो गया? आर्म्स एक्ट आया क्या? आर्म्स एक्ट के खिलाफ में केसेस नहीं हो रहे हैं पूरे देश में? आर्म्स एक्ट लग रहा है। हर जगह उस तरह के उदंड प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो संविधान का पालन नहीं करना चाहते हैं। वैसे लोगों पर सरकार काम करती है, उसके लोगों पर सरकार खिलाफ करती है। जितने भी आर्म्स एक्ट के हैं तो सरकार एस्कॉर्ट कर रही है, जितने डाउरी एक्ट में हो रहा है तो उनको सरकार एस्कॉर्ट करके ले जा रही है, जितना SC/ST हो रहा है सरकार एस्कॉर्ट कर रही है। तो खुली शराब पर क्यों कहते हैं कि सरकार एस्कॉर्ट कर रही है? ये सब बिदंगड़ा खड़ा करने वाले लोग हैं जिनको काम काज से कोई मतलब नहीं है। 15 साल के शासनकाल में इन लोगों ने सिर्फ चरवाहा विद्यालय बनाने का काम किया कि जितने गरीब दलित के बच्चे हैं, पिछड़ा के भैंसा पर बैठ करके किताब पढ़ने का काम कीजिए। 3 इंजीनियरिंग कॉलेज थे इस प्रदेश में, पटना, भागलपुर और मुजफ्फरपुर, और आज हर एक जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज है, हर एक अनुमंडल में ITI है। ये नीतीश कुमार का देन है। अभी विपक्ष को और परिपक्व होना पड़ेगा। नीतीश कुमार का परछाई के लायक भी लोग नहीं है। घोटाला हुआ है तो कौन मना किया है? आप प्रूफ लाइए, उन पर कार्रवाई होगा। घोटाला अगर है पूरे देश को, जिंदर यादव जी ने क्या कहा उसमें, पूरे देश के एनर्जी मिनिस्टर की बैठक में ये कहा गया कि स्मार्ट मीटर पूरे देश में लगाया जाए। जब नीतीश कुमार ने घोषणा की थी कि हर घर बिजली, तो पूरे देश में यह नारा नहीं था, बाकी राज्यों ने उसका अनुकरण किया। और जब नीतीश कुमार ने स्मार्ट मीटर लगाया तो पूरे अन्य राज्य के
ऊर्जा मंत्री कह रहे हैं कि हम अपने यहाँ भी लगाए और 6 राज्यों की टीम यहाँ आ चुकी है। तो आपने देखा कि अशोक चौधरी ने तेजस्वी यादव के खिलाफ जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जातीय गणना को करवाने का श्रेय नीतीश कुमार को जाता है। अशोक चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार एक अलग किस्म के व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा कि आरजेडी ने अपने शासनकाल में सिर्फ चरवाहा विद्यालय बनाने का काम किया। अब देखना यह है कि आरक्षण और कास्ट सेंसर के मुद्दे पर सदन में आगे क्या होता है। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इम्पैक्ट लाइव। शुक्रिया। Thank you.